चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, एंड वीएसबी मॉड्यूलेशन देखते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे हम वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। अभी हम सबका देखें, मेरिट डिमेरिट है कि नहीं, सबका देखें, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन सब कुछ देख चुके हैं हम लोग, है कि नहीं, कि हाउ यू कैन मॉड्यूलेट, हाउ यू कैन डिमॉड्यूलेट, सारा कुछ देखे अभी हम लोग, है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो कैसे मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, कैसे डिमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए वीएसबी मॉड्यूलेशन, देखिए देखो द प्रैक्टिकल बैंडविड्थ, the practical bandwidth of video signal is 0 to 4.5 megahertz, 0 to 4.5 megahertz, and these types of modulation techniques is used in these types of modulation technique is used in TV transmission. TV transmission, because in the VSB modulation, in the VSB modulation, because in the VSB modulation, the vestige of other part, vestige of other parts is also transmitted, vestige of other parts is also transmitted. So transmission bandwidth, so the transmission bandwidth is slightly greater than, so transmission bandwidth is slightly greater than SSB but less than DSB, slightly greater than SSB but less than DSB, because we cannot generate the sharp cutoff band pass filter, sharp cutoff band pass filter, which is the biggest demerit, band pass filter, which is the biggest demerit of frequency discrimination method, frequency discrimination method, discrimination method. देखो बुआ होता है क्या, ध्यान से समझना, ये डीएसबी 80 था आपका, और जब डीएसबी 80 से एसएसबी 80 में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिकली जो है वो आइडियल आप कभी भी बैंडविड्थ बैंड पास फिल्टर को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। जो आइडियल बैंड पास फिल्टर ये होता है, आइडियल बैंड पास फिल्टर, ये आइडियल बैंड पास फिल्टर है, ये आइडियल आपका बैंड पास फिल्टर है, ये आइडियल आपका बैंड पास फिल्टर है। बट प्रैक्टिकली बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए ये सब कट ऑफ होते हैं, शार्प कट ऑफ नहीं होता है, ये सब स्लोप होता है। दिस इज द प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर, दिस इज द प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर।
और जब इसको पास करेंगे तो वेस्टिज ऑफ अदर पार्ट के भी जो वेस्टिज है वो आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, है कि नहीं। मतलब अब जो आउटपुट आपको मिलेगा प्रैक्टिकली जब पास करोगे तो इसका भी पार्ट आपको जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी पार्ट देखो, ये पार्ट जो है मिलना स्टार्ट हो गया। मतलब आप बोल सकते हो ये कि ये पार्ट भी हल्का सा लिया और ये पार्ट पूरा लिया। तो ये तो एफएम था ही, और ये पार्ट मान लो मैंने एफ वी मान लिया। तो टोटल बैंडविड्थ कितना हो गया, बैंडविड्थ हो जाएगा आपका एफ एम प्लस एफ बी। एफ बी क्या है, वेस्टिज बैंडविड्थ, है ना। मतलब यहां पर देख लिए हम कि आपको जो है वो पूरा के पूरा एफ एम तो पास हुआ ही, लेकिन कुछ पार्ट दूसरा पार्ट भी ले लिया एफ बी, एंड द टोटल बैंडविड्थ बिकम्स एफ बी प्लस एफ एम, एंड इसी को बोलेंगे हम वीएसबी मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि टीवी ट्रांसमिशन में कौन सा मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करेंगे, वीएसबी मॉड्यूलेशन, बस। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, बैंडविड्थ ऑफ आपका वीएसबी मॉड्यूलेशन क्या है, ग्रेटर देन किससे, बैंडविड्थ ऑफ एसएसबी से, बट लेस है किससे, बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी से। ध्यान रखना, बैंडविड्थ ऑफ डीएसबी से, बस इतना ही याद रखना है वीएसबी मॉड्यूलेशन में। Clear, my dear friends? Is it clear? Please write each and everyone. Clear or not? Yes. देखो टीवी में क्या चाहिए, टीवी में ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चाहिए मुझे, ध्यान से समझना। टीवी में क्या चाहिए मुझे, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों चाहिए मुझे, है कि नहीं। तो एसएसबी ये क्या किया, ये ऑडियो को ट्रांसमिट किया, ये सर्टेन पार्ट्स अलग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये क्या किया, दोनों मिला करके वीडियो को भी ट्रांसमिट कर दिया। इसलिए पिक्चराइज सिग्नल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, वीएसबी मॉड्यूलेशन को, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। क्लियर है। ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए कौन सा यूज करोगे, एसएसबी। कौन सा यूज करोगे, एसएसबी, वॉइस सिग्नल्स के लिए। बोल दादा, क्लियर सबको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन, find the positive frequency, find the positive frequency for which find the positive frequency for which a spectral peaks are occurs. This is the great question. A spectral peaks are occurs. Cutoff frequency is 10 kilohertz. Again multiply with the local carrier frequency, FC2 is 13 kilohertz. This is y of t. And x of t having the Fourier transform is x of f. And you have to given the x of f this is 3 kilohertz, this is 1 kilohertz, this is 0 kilohertz, this is minus 3 kilohertz, minus 1 kilohertz. This you have to given x of f. ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, ये x of f दिया है,
लोकल ऑसिलेटर से पास करोगे तो 10 किलो हर्ट्ज है, तो 10 किलो हर्ट्ज तो क्या होगा एफ सी प्लस एफ एम, मतलब सारे में +10 ऐड करोगे, सारे में -10 करोगे, वेव फॉर्म यहाँ का ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, मान लो ए पॉइंट का वेव फॉर्म। फिर हाई पास फिल्टर से पास करोगे, मतलब अबव द 10 किलो हर्ट्ज को पास करोगे, फिर मिल जाएगा बी वेव फॉर्म। फिर बी वेव फॉर्म में से 13 किलो हर्ट्ज प्लस करोगे, 13 किलो हर्ट्ज माइनस करोगे, फिर मिल जाएगा आपको वाई ऑफ एफ। ठीक है, और वाई ऑफ एफ मिलेगा तो पॉजिटिव साइड में पीक वैल्यू कहां पर मिल रहा है, जैसे अभी पीक वैल्यू कहां पर मिल रहा है, अभी पीक वैल्यू एक -1 किलो हर्ट्ज पे, एक है 1 किलो हर्ट्ज पे। तो वाई ऑफ एफ का कह रहा है पॉजिटिव साइड में कौन सा किलो हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम मिलेगा। चलिए बनाइए, ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, पूरे में +10, पूरे में 10 - 10, तो ए मिल जाएगा। फिर 10 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला को पास करो तो बी मिल जाएगा। फिर पूरे में +13, फिर पूरे में -13, ड्रॉ कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर बताता हूँ।
यस विधि, यस यू आर राइट आंसर 2 and 24। देखो ए पर क्या हो जाएगा, ए का वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए का वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, सब में +10 करो, सब में +10 कीजिएगा आप, तो क्या बनेगा, देखो ये जन जाएगा 13, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 है ना, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ +10 करोगे तो ये हो जाएगा 9, सो दिस इज +10 एंड ये 0 हो गया, ये बन गया आपका 9 और ये बन गया आपका कितना 7, 7 9, ठीक है। और सब में आप -10 करो, सब में -10 करोगे तो क्या हो जाएगा इधर -13, ठीक है, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 -9, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा तुम्हारा -11, ये हो जाएगा -13। ये हो गया वेवफॉर्म कहां पर, ए का, ए पॉइंट का वेवफॉर्म हो गया ये, ठीक है। अब जब इसको हाई पास फिल्टर से पास करोगे, हाई पास फिल्टर से ध्यान से समझिएगा, हाई पास फिल्टर से पास करेंगे मतलब 10 से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी पास करोगे, हाई पास फिल्टर से पास करो तो 10 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, और 10 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक हो गया और ये भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। मतलब बी जो वेवफॉर्म होगा वो वी वेवफॉर्म क्या होगा बताइए, वी वेवफॉर्म, सो बी वेवफॉर्म इज नथिंग बट ये बनेगा वी वेवफॉर्म 13 11 10 -13 -11 -10, ये बन जाएगा बी वेवफॉर्म। अब यहां पर क्या कह रहा है, फिर से एक लोकल ऑसिलेटर लिए, कितना बोल रहा है 13 किलोहर्ट्ज का। अब पूरे में से +13 कीजिए, पूरे में से -13 कीजिए, जब पूरे में से +13 करेंगे माय डियर फ्रेंड्स तो बताइए ये कहां जाएगा, 0 पे, और ये आ जाएगा कहां पे +13, दिस इज 26, ये क्या आ जाएगा +13 कीजिए, ये कितना हो जाएगा 24, एंड ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा देखो +13 0, ये कितना हो जाएगा 2, एंड ये हो गया तुम्हारा +13 करेंगे तो 3, एंड दिस इज 23, ये आ जाएगा आपका +13 कीजिए 3 पे आ जाएगा, नहीं 3, ये 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। फिर ऐसे ही जब -13 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा -2, ये हो जाएगा तुम्हारा -3, एंड ये अगेन हो जाएगा आपका -13, ये -23 -24, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा -26। कह पॉजिटिव में से मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे, तो पॉजिटिव में से मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है आपका 2 किलोहर्ट्ज एंड 24 किलोहर्ट्ज, सो आंसर विल बी 2 किलोहर्ट्ज एंड 24 किलोहर्ट्ज। क्लियर है बउआ, is it clear, please write each and everyone, clear or not? ठीक है, चलो विवेक क्लियर, सचिन चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन गेट का है, क्वेश्चन लिखो, ये साइनसोइडल कैरियर ऑफ 1 वोल्ट 100 मेगाहर्ट्ज, ये साइनसोइडल कैरियर 1 वोल्ट 100 मेगाहर्ट्ज is product modulated is product modulated
by a sinusoidal message signal, of 1 volt 1 megahertz, the resulting signal is passed through a high pass filter. The resulting signal is passed through a high pass filter of cutoff frequency 100 megahertz. हाई पास फिल्टर मतलब above 100 megahertz को ये पास करेगा, of 100 megahertz. Filter output is added. With sinusoidal signal of 1 volt 100 megahertz. 1 volt 100 megahertz, 90 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब अगर इसको कॉस लियो तो ये क्या होगा, साइन, 90 डिग्री फेज शिफ्ट. Find the envelope of the output y of t. Find the envelope of the output y of t. यस सचिन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. This is 1 volt 1 megahertz, this is 1 volt 100 megahertz, and this is 90 degree phase shift. Okay, so find the output of y of t. Envelope of output y of t आपको पढ़ाया था मैंने. envelope, if y of t, अगर आपको मान लीजिए y of t इसके फॉर्म में है a into cos of omega t plus b into sin of omega t plus minus, then what is the envelope? Under root a square plus b square. This is your envelope. Are you getting my point? This is your envelope, जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं. तो एनवेलप क्या होगा सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज योर एनवेलप. चलिए ठीक है, चलो इसको मैंने मान लिया. ये क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल. इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ एम्पलीट्यूड 1 है, कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 10⁸ टी. ठीक है, ये मैंने मान लिया कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 10⁶ टी. ठीक है, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वीआई क्या मिल जाएगा सर, बताइए वीआई क्या मिलेगा. जब आप वीआई करोगे तो वीआई क्या मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन वीआई विल बी व्हाट, cos of 2 pi into 10⁸ t into cos of 2 pi into 10⁶t. ठीक है, मतलब वीआई को आप लिख सकते हैं 1/2 cos a plus b. So this is cos of 2 pi into 10⁶ into 1001, है ना, 101, 100 and this is 1, so this can be right here 101 into t, है ना, into t plus cos a minus b. So cos a minus b you can write here cos of 2 pi into 10⁶ t, 100 minus this is 99. Have you any problem in VI? Please write each and everyone. Have you any problem in VI? Let's say this is after high pass filter, this is V naught. Cos A plus B and cos A minus B. सर बताइए सर, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सर.
ठीक है। अब हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 100 मेगाहर्ट्ज, मतलब 100 इंटू 10⁶ हर्ट्ज से जो बड़ा होगा वो पास करेगा हाई पास फिल्टर। मतलब वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको तो ब्लॉक कर देगा, ये 99 मेगाहर्ट्ज है, ये क्या 101 मेगाहर्ट्ज है, मतलब पास कौन करेगा, ये करेगा। मतलब वी नॉट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10⁶ इंटू 101। बोलो सर कोई दिक्कत है तो बताइए, सर वी नॉट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। वी नॉट में कोई प्रॉब्लम है सर तो बताइए, क्योंकि हाई पास फिल्टर है 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वाला पास करेगा, ये क्या है 101 मेगाहर्ट्ज, ये क्या है 99 मेगाहर्ट्ज, इसको तो ब्लॉक कर देगा, ये पास करेगा। चलिए अब इसको ऐड कर रहे हैं, ये कह रहा है ऐड जो कर रहे हैं वो कह रहा है ये अगर कॉस माने तो ये क्या हो जाएगा साइन, मतलब ये जो होगा कैरियर सिग्नल वो क्या होगा साइन कितना 2 पाई इंटू 10⁸ 100 मेगाहर्ट्ज 2 पाई इंटू 10⁸ अब इसको ऐड करना है और y ऑफ टी, मतलब इसको लिख सकते हैं y ऑफ टी इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10⁶, और इसको 101 को लिख सकते हो 100 प्लस 1 प्लस साइन 2 पाई इंटू 10⁸ so y of t can be right here 1/2 cos 2 pi into 10⁸ t, okay, plus 2 pi into 10⁶ t, this is the cos, plus sine 2 pi into 10⁸ t. You can write here cos a plus b, that is cos a into cos b. So you can write here cos 2 pi into 10⁸ t into cos 2 pi into 10⁶ t minus half sine 2 pi into 10⁸ t into sine 2 pi into 10⁶ t, okay, plus sine 2 pi into 10⁸ t. Got it my dear friends, is it clear? Please write each and every one. cos a into cos b minus sin a into sin b में ब्रेक कर दिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी, कोई प्रॉब्लम सर? आई होप सो नो, है ना। ये कैरियर है, इसको भी कैरियर में अलग अलग कर लीजिए, तो क्या रखेंगे ये भी कैरियर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए हाफ इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10⁶ t इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, सो इसको लिख सकते हैं आप कॉस ऑफ, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ओके, माइनस माइनस साइन ऑफ ओमेगा सी टी, सो यू कैन राइट हियर देखिए साइन ओमेगा सी टी, सो माइनस हाफ, सो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 साइन 2 पाई इंटू 10⁶ t, कुछ नहीं किए बस अलग अलग कर दिए कॉफिशिएंट को, इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी, वेर ओमेगा सी को मान लिया मैंने 2 पाई इंटू 10⁸. बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या y ऑफ टी ऐसा लिख सकते हैं सर? अब इस पूरा y ऑफ टी में देखो, इसको मान सकते हो a और इसको मान सकते हो b, बोलो इसको क्या मान सकते हो आप b, तो एनवेलप क्या हो जाएगा, क्लियर? बोलो सर क्लियर है सबको? तो एनवेलप क्या हो जाएगा √a² प्लस b², लिख लीजिए यहां तक। So what's the envelope? So envelope of the output is √a² प्लस b², है कि नहीं? चलिए a² प्लस b², अंडर रूट क्या हो जाएगा सर बताइए, हाफ इंटू
cos 2 pi into 10 is to power 6t का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 sin 2 pi into 10 is to power 6t का होल स्क्वायर। बताइए ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर एंड यहाँ पर देखो 1/4 cos स्क्वायर 1/4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 2 into 1/2 sin 2 pi into 10 is to power 6t and envelope will be under root 5/4 minus sin into 2 pi into 10 is to power 6t। बोलिए सर मजा आ गया क्या? 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये था। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बाबा। बोल दादा कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है चलिए तो यस गॉट इट। चलो आज इतने रखते हैं हम लोग, मिलते हैं कल। ओके चलो, मजा आ रहा है सबको कम्युनिकेशन में, पूरा मजा आ रहा है क्या, पूरा अच्छे से क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। जरूर जरूर, बाबा का ज्ञान बीच बीच में मिलता रहेगा ना, यूट्यूब में तो डाल ही रहा हूँ बाबा का ज्ञान। चलिए बढ़िया है, पढ़ाई करते रहें अच्छे तरीके से, है ना, डेफिनेटली अच्छा होगा। रिवीजन जरूर करें सर, ठीक है। एंड सचिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर ले लीजिए, आप पर्सनली मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल हम लोग एंड थैंक्स अ लॉट।